हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोगों का जो बीएड का एग्जाम फॉर्म आया है उसको आप किस तरीके से भरेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि क्या क्या फॉर्म में है और किस तरीके से आपको उसमें क्या फिल करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है कि आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करनी है, वो मैं फॉर्म को फिल करते करते आप लोगों को बताऊंगी। तो याद रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए गलती कर दी तो नेक्स्ट टाइम शायद आपको ये कोई और वीडियो से भी ना पता चले। इसलिए मैं आपको डिटेल में दे रही हूँ, क्योंकि ये लाइव हो चुका है काफ़ी स्टूडेंट के साथ। इसलिए मैं आपको यहाँ पे वार्न पहले से ही कर रही हूँ दोस्तों कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे हर एक वर्डिंग को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फॉर्म भरते हुए आपको क्या क्या चीज़ सही तरीके से फिल करनी है, क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, क्या चीज़ आप पे नहीं होती डॉक्यूमेंट में, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, वो क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी, वीडियो के एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट या सेकंड ईयर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट मैंने पूरी रेडी कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आप लोगों के कुछ क्लासेस अपलोड किए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सब कुछ चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको फॉर्म में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना और किस तरीके से आपको बीएड का एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का फुल प्रोसेस बता रही हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वन बाय वन मैं एक एक फॉर्म में एक एक डिटेल आपको बताती जाऊँगी और किस तरीके से आप लोग क्या स्किप आउट कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आपके सामने वहाँ पर ओपन हो जाएगा। पहला जो आपका यहाँ पे बेसिक चीज़ आती है वो आता है आपका एग्जाम का टाइप, कोर्स आपको भरना है, सर्च इन आएगा, एंट्रेंस या आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर है तो आप लोग भर सकते हैं, और एडमिशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एग्जाम टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बीएड मेंस का ऑप्शन आएगा। देन बीएड मेंस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आएगा आपका कोर्स। कोर्स में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दीजिएगा, याद रखिएगा आपको पहला करना है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो बीएड जो कि 2 साल का कोर्स कर रहे हैं उसमें पहले ईयर का आपको फॉर्म भरना है। नेक्स्ट आता है आपका सर्च इन पे आता है कि आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो भी आपका है कि आप लोग जो रोल नंबर भरेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे मैं भर दे रही हूँ किसी का, ये यहाँ पे हाइड है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट के पास अगर एंट्रेंस का कोई भी रोल नंबर है जो आपने एंट्रेंस दिया होगा तो आप कोई भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नहीं तो रोल नंबर। काफ़ी स्टूडेंट के पास यहाँ पे रोल नंबर नहीं भी हो सकता है दोस्तों, आपने एनरोलमेंट नंबर, इनमें से कोई सा भी है आप लोग वहाँ पे फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कॉलेज में कॉल करके अपना कोई भी इनरोलमेंट नंबर, अगर कुछ भी नहीं है आप में से किसी के पास, तो आप लोग कॉलेज में से कॉल करके या कॉलेज से जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर ईजिली पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या भरना है, एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स। तो यहाँ पे 2021 का ऑप्शन आ रहा है एंड देन आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आप लोगों का कैप्चा। इसको बहुत सही से भरिएगा, नहीं तो आपको फॉर्म स्टार्ट ही नहीं होगा और आपको लगेगा कि कुछ एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा को पहले फिल कर लेती हूँ और देन आगे बढ़ाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लिया है। बाय चांस आपका कैप्चा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे तो कैप्चा आपका न्यू आ जाएगा एंड देन आप लोग यहाँ पे फॉर्म के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अभी तक हमने क्या भरा है, बीएड मेंस का ऑप्शन लेना है, फर्स्ट ईयर का ऑप्शन, एंड देन आपके पास जोन सा भी इनरोलमेंट नंबर, एंट्रेंस का कोई भी रोल नंबर है तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। और आपको सेशन भरने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है कैप्चा, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आ जाता है आपका यहाँ पे मेन फॉर्म, जो कि आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, ठीक है। तो आप नाम भरिएगा। उसके बाद आप लोगों का एंट्रेंस हो गया, एनरोलमेंट नंबर नहीं है, रोल नंबर आप लोगों का सेम है। उसके बाद आपको सही से फादर्स नेम भरना है। आप लोग कोई भी एक चीज़ भर सकते हैं, अगर आप में से किसी के पास एनरोलमेंट नंबर है तो आप वो फिल कर सकते हैं, रोल नंबर या फिर आपका कोई भी एंट्रेंस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो भी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग उसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम है, आप उसे फिल कीजिए। मदर्स नेम है, बीएड यहाँ पे एग्ज़ाम का टाइप जो है उसमें आपको बीएड मेंस भरना है। और कोर्स मैंने आपको जैसे ही बताया था कि बीएड 2 साल का है और ईयर फर्स्ट आप लोगों का, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। अब आ जाता है यहाँ पे एग्जामिनेशन रूल एंड रेगुलेशन का, आपने यहाँ पूरा पढ़ लिया है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि हाँ आपने जितने भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी थी उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आपके लिए इसके लिए एलिजिबल है। तो ये था आपका सेकेंड प्रोसेस। उसके बाद आपको प्रोसेस करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, और नेक्स्ट जो आपका स्क्रीन पे खुल के आएगा
वो आएगा फुल डिटेल वापस से भरना है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने भरा है या फिर जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उतना आपका कंटिन्यू रहेगा, बट आगे आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो आपको भरना है, क्योंकि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो भर दिया, आपका रोल नंबर अगर है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर अगर किसी स्टूडेंट के पास होगा तो स्टार्टिंग उसकी एम से ही होगी, इसलिए उन्होंने एम यहाँ पे फिल कर दिया, बाकी का आप इनरोलमेंट नंबर भर लीजिए, राइट। और अगर आप में से किसी के पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपको यहाँ पे सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो सी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। कैटेगरी आपको सही से भरनी है, आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, राइट। और देन उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है कि आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी है। अब सब कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, सब कैटेगरी में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन गर्ल्स का आ रहा है, आर्मी डिफेंस आ गया, फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन तो फिल कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन आ रही है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट भरना है। डोमिसाइल स्टेट में आप लोग जो से भी स्टेट्स हैं वो फिल करना है। जैसे हम यहाँ पे हैं, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली भरूंगी, आप यूपी से, बिहार से या फिर गोवा से, जहाँ से भी हैं आप अपना यहाँ पे फिल करिएगा, और ध्यान से रखिएगा कि जो भी स्टेट भर रहे हैं वही। उसके बाद रिलीजन आता है। रिलीजन में आपको फिल करना है कि आपको यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, एक चीज़ A to Z से सही से देखिएगा और उसको यहाँ पे आपको फिल करना है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने भर दिया है कि यहाँ पे हिंदू लिख दिया, इतना मैंने ऑप्शन भर दिया। डोमिसाइल स्टेट आप लोग कुछ भी भर दीजिएगा, यहाँ पे रफली मैं यहाँ बिहार भर दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो नीचे का आता है वहाँ आपको करंट एड्रेस भरना है। दो सबसे बड़ी बात, अगर आपके करंट और परमानेंट एड्रेस में कुछ चेंज है तो आप उसे याद रखिएगा, बट अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप डाल लीजिएगा। बट फिलहाल आप परमानेंट और करंट एड्रेस में इतना ही अंतर होता है कि अगर आप कहीं और रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस वहाँ का है, लाइक आप दिल्ली में रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस है, बट अभी आप किसी वजह से कहीं और हैं, जैसे आप बिहार में चले गए हैं या फिर आप कोई भी यूपी स्टेट में हैं, तो आप लोग उसका वहाँ पे एड्रेस डालिएगा। अदरवाइज़ दोनों का एड्रेस आप सेम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करना है। स्टेट आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपने वहाँ पे फिल किया था। मैं यहाँ पे कुछ भी भर दे रही हूँ। और उसके बाद आपका यहाँ पे लोड हो रहा है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट बताएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी है कि जो आपने ऑप्शन भरा था उसी से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। पिन कोड एकदम सही भरिएगा और यही चीज़ आपका इस वाले परमानेंट यानी दोनों एड्रेस में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो वैलिड हो और आपको लगता है वो आगे भी चलेगा, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपका इसी से रिलेटेड आ जाता है। ईमेल आईडी आपको वैलिड डालनी है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है आपका मीडियम, आप कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देने वाले हैं। लाइक इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, या हिंदी मीडियम में तो है हिंदी मीडियम में। मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर है, तो आपने आधार कार्ड का नंबर जो भी है उसे यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, राइट। और उसके बाद आता है आपका NAD ID। NAD ID अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों, कि अगर आपने CCS यूनिवर्सिटी में अपना NAD ID बना रखी है, खुद का प्रोफाइल बना रखा है, तो आप लोग यहाँ पे डालिएगा। अगर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो NAD ID इसमें नहीं बनाई है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी फिल आपको नहीं करना है। NAD ID में फ़ायदा ये होगा कि आपके आगे की जो भी डिग्री आने वाली है, मार्कशीट आएगी, तो वो इस ID पे आपकी डाल दी जाती है। क्योंकि पहले आपको पता होगा कि इसमें सबसे बेनिफिट यही है कि काफ़ी स्टूडेंट का आगे जाके कि फ्यूचर में कई साल के बाद मार्कशीट और डिग्री खो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से बच्चे NAD ID बनाते हैं और गवर्नमेंट ने ये चीज़ लागू की थी। तो अगर किसी स्टूडेंट ने NAD ID नहीं बनाई है तो आप इसे यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। नहीं, अगर बना रखी है तो आपको वो ID यहाँ पर डालनी है। चलिए आगे बता देते हैं। अब आता है माइग्रेशन ट्रांसफ़र का, यानी कि कोई भी आपको सर्टिफिकेट डिटेल के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक माइग्रेशन आएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ माइग्रेशन किस तरीके से है, राइट। अगर आपके पास माइग्रेशन है तो आप ये डाल दीजिएगा, और अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो नो डाल दीजिए। अगर आप पे है तो आप यस डालिएगा। उसके बाद माइग्रेशन में ही सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड देन आपको डेट ऑफ इशू, उसी माइग्रेशन के लास्ट में डेट ऑफ इशू लिखा होता है, तो आप लोग उसी का डेट डालेंगे। आप कौन से यूनिवर्सिटी से आपने वो वहाँ पे किया था, आपको वो एंटर कर देना है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से इसे फिल कीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो।
टाइप आपको बता दिए, बीएड का मेंस है, कोर्स है आपका बीएड फर्स्ट ईयर। आपको कॉलेज जो भी बताया गया है वो कॉलेज आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा जो आपका कॉलेज है, यानी सीसीएस यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है अब जो इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पे ठीक से भरने वाले हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एजुकेशन आ गया, जो कि आपको एजुकेशन के लिए ही आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में शुरू के 4 सब्जेक्ट दोस्तों आपके मेन होते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलोसफी एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, और टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 तो आप लोगों के यहाँ पे सबके सेम होते हैं, किसी का यहाँ पे ऐसा अलग नहीं होता है। मेन जो बात आती है वो नीचे आती है पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट, यानी इसको तो आपको इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आप इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आगे के टीचर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा जिस पे आपको टीचर बनना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए जितना भी आगे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो आप इन्हीं सब्जेक्ट के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आपने जोन से भी स्ट्रीम से यहाँ पर ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है तो आप लोग उसी तरीके से भरिएगा। जैसे कि आपका पेपर 5 है, आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, कॉमर्स, उर्दू, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। याद रखिएगा अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट के पास इंग्लिश या हिंदी था ग्रेजुएशन में तो दोस्तों आप लोग इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये रहता है कि हम हिंदी लें या फिर इंग्लिश लें। इंग्लिश को आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी भी ले सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, बट कोशिश कीजिएगा ग्रेजुएशन में जो भी 2 मेन सब्जेक्ट आपके पास हो आप उसी को फिल कीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डाल देती हूँ तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी सेम वही आपका रहेगा, बस इसमें से नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ऑप्शन मिल सकता है कि आप हिंदी लेंगे या फिर संस्कृत या सोशल साइंस, तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। और बाकी साइंस वाले स्टूडेंट के पास बायोलॉजिकल, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आ जाएगा। और इस तरीके से आप लोग अपने पेडागोजी के दोनों सब्जेक्ट को भरेंगे। यहाँ पे एक नीचे एक नोटिस लिखा हुआ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको जो पेपर 7 जो बताया गया है इसमें आपका वाइवा वॉइस होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स आपको बनानी है, 4 आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उस पर फाइल बनानी होती है, जो कि टास्क असाइनमेंट तैयार करना होता है। और उसके बाद 3 फाइल है जो कि आपके स्ट्रेंथनिंग, आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के हैं। ये मतलब टोटल 7 फाइल आपको बीएड फर्स्ट ईयर में बताया गया, जो कि आपके पेपर 7 में उसके नंबर काउंट होंगे। जो आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स आते हैं वो आपके 6 सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद पेपर नंबर 7 जिसमें आपके प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाने वाले हैं और जो उस पर आपके वाइवा होगा वो अलग नंबर। और पेपर 8 होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि आपकी प्रैक्टिस टीचिंग भी होती है। इसमें आप लोगों को किसी स्कूल में आके स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, जिसमें टीचर आपको देखता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से मानिए तो आपके 8 यहाँ पे टोटल पेपर 8 ही होते हैं, बट आपको जो रिटन एग्जामिनेशन वो आपको कोई भी 6 का देना होता है। बाकी ये दोनों आपके प्रैक्टिकल और वाइवा में इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप लोग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में और पेडागोजी ऑफ जो भी आप सेलेक्ट करने वाले हैं उसको सही से सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है। अब आगे देख लेते हैं, इतना आपने फिल कर लिया है। अब आ जाता है क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी लास्ट क्या थी, इसको भी एकदम डिटेल में भरिएगा। मार्कशीट आपको यहाँ पे दिया गया है कि मार्कशीट में आपने फिल कर दिया। अब आता है कि आपने जो 10th और 12th, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपको 10th और 12th का बनना है। जैसे आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी 10th की कौन सी करी है, आपका रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर क्या था, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए थे और टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। जैसे आपने यहाँ पे 10th हाई स्कूल का लिखे हैं तो 10th में आपने यूपी बीएड से या की है, सीबीएसई से किया है या फिर आपने कहाँ से किया हुआ है, वो पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग अपना सेलेक्ट करिएगा। काफ़ी स्टूडेंट जैसे सीबीएसई से करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट होते हैं आईसीएसई से करते हैं, कोई यूपी बोर्ड से करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने 10th कहाँ से करिए आप उसे फिल कीजिएगा। उसका रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर आपने 2012, 13, 14 जिसमें भी आपने पास किया है वो पास ईयर डालना है, कितने मार्क्स मिले थे, और आपको यहाँ पे मार्क्स मैक्सिमम बताया जाएगा, मतलब कितने में से कितने आपने मार्क्स यहाँ पे गेन किए थे। यही सेम चीज़ आपके 12th में आएगी। 12th का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन डालना है, और 12th में आपने वो 12th कहाँ से की थी वो सही जगह से डालिएगा। उसका रोल नंबर, कौन से ईयर में आपने पास की थी और कितने मार्क्स आपने यहाँ पे ऑब्टेन किए थे, तो ये आपको डिटेल में लिखना है।
और नेक्स्ट आता है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या फिर यूजी का कोई भी एजुकेशन जो कि डिटेल में डाला है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी बताएंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से यहाँ से किया है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने बीए करा है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, तो सारी चीज़ आप इसमें से सिलेक्ट करके कोई भी भर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो एकदम डिटेल में और ज़्यादा जल्दी मत मचाइएगा, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिएगा कि वो सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद आपको वही सेम चीज़, रोल नंबर डालना है, कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर डिप्लोमा, और उसके बाद कितने नंबर आपके यहाँ पे आए थे। अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए भी है, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट 10th 12th और इनका है। तो जिस स्टूडेंट ने लास्ट डिग्री जो भी ऑब्टेन की है बस वहीं तक उसे फिल करना है, नहीं तो आप स्किप आउट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का भी सेम ऑप्शन है, इस तरीके से आपको सारे फॉर्म भर लेने हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो भी आपको बताना है कि अगर इन सब के अलावा भी आपके पास कोई डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी उस डिग्री पे तक नहीं पहुँचा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये हो गई आपकी लास्ट डिटेल जो आपको इस फॉर्म में भरनी है। अब आ जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। इस फोटो में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 150 × 150 पिक्सल की ही आपको, यानी कि कम से कम लेस देन 20 KB की फ़ोटो होनी चाहिए और वही आपका साइन भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जो भी फ़ोटो या फिर अपनी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे प्लीज़ वो विजिबल हो, वो गलती से भी यहाँ पे ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब एडमिट कार्ड आप लोगों का आया स्कूल कॉलेज में आता है और उसमें अगर आपकी फ़ोटो ब्लर होगी, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपकी फ़ोटो वहाँ पे ब्लर होगी तो आपका एडमिट कार्ड माना नहीं जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आते आते भी आपको एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर पहले भी ऐसा ही हुआ था कि स्टूडेंट ने एक ही एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद उनके एडमिट कार्ड में किसी में फादर्स नेम गलत भरा था या स्पेलिंग मिस्टेक थी, बच्चों ने ठीक नहीं करवाया, या मदर्स नेम, या फिर उनकी फ़ोटोज़ में काफ़ी दिक्कत आई थी। तो इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। फॉर्म फिल करते हुए इन सब का डिटेल आप लोग अच्छे से करिएगा, कैप्चा अच्छे डालिएगा, जिससे कि आपके फॉर्म आगे चलते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो फ़ोटो अपलोड करें कोशिश करेंगे 20 KB से कम हो और वो एकदम क्लियर आनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर लेना है, मैं यहाँ इमेज नहीं इंसर्ट कर रही, और आपको उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है इसको अच्छे से भरना है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चे को ढंग से भरना है तभी आपके फॉर्म आगे आएगा, नहीं तो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म सेव नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही आप सेव फॉर्म कर देंगे, यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, सेव फॉर्म करते ही नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि जो भी डिटेल आपने भरी है वो डिटेल आपकी यहाँ पे एक साइड होकर आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिटेल में इसको सही से एक बार रीड आउट करना है कि आपने नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बाकी क्वालिफ़िकेशन, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपने फॉर्म में अभी तक फिलअप किया है वो सही है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसे एक बार ठीक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आएगा पे नाउ, आपको अब करनी है पेमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट के बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पेमेंट पे आप लोग जब पे नाउ लिखा है आपको क्लिक करना है और जो पेमेंट है वो आपको वहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना और यहीं पे आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा। प्लीज़ प्रिंट ज़रूर निकालिएगा अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के बाद। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, फ़ीस को लेके काफ़ी डाउट है बच्चों को। तो फीस मैंने आपको बताया था कि 6000 से लेकर 6500 के बीच में ही आपकी फ़ीस ली जा रही है, बट किसी किसी कॉलेज में डिफरेंस भी है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के आप जनरल से हैं या फिर SC ST OBC, उसके डिपेंड भी करता है, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में 9000 के अप्रॉक्स भी यहाँ पे चार्जेस लिए गए हैं। तो दोस्तों अब ये कॉलेज में अपना कंफर्मेशन कर लीजिए, जोन से भी आप लोग कॉलेज में हैं। यूनिवर्सिटी में तो आपकी सेम है CCS में, बट कॉलेज में आप लोग इसके बीच में ही फ़ीस है। तो नीचे ऊपर हो सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं है कि आप लोग यूट्यूब पे बाकी बच्चों के कमेंट सुनेंगे, बट नीचे ऊपर थोड़ी फ़ीस हो सकती है और ये आपकी फ़ीस आएगी। तो लास्ट में जब आपका फॉर्म आएगा पे नाउ आप कर देंगे एंड देन वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरीके से आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आपको शायद कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर आउट कर दूँ। बाकी जो भी आपको
बीएड के फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितनी वीडियो है मैंने आपको बता दिया है, मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ भी मैंने अपलोड कर दिए एक ही वीडियो में, जिससे कि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। और आप लोगों के फाइल्स भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो ऐसी कौन सी लेके आनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो और पूरा प्रोसेस कि इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपसे जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।